हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चे पार्टी सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल तैयार है। कौन से मिशन पे जाने वाले हैं? जी हाँ, ये हमारा मिशन है एग्जाम 2023 का। और यहाँ पे जो स्पेशल ये वीडियो जो है वो स्पेशल जो है आपको बनाई गई है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बनाए गए हैं। आप लोगों ने देख रखा है कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू करा है उसमें 20 में से 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आने वाले हैं हर सब्जेक्ट्स में से। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दूंगा। सारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आने वाले वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आप बिल्कुल इस सी बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपको ये बिल्कुल हर बात की जानकारी दूंगा कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू करा है साइंस का, आप उसको पहले देखिए। तो आप ये देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, वो भी एक्टिविटीज से ज्यादातर आए। तो मैंने उसी के बिहाफ पे ही अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को तैयार करे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से करे एक एक क्वेश्चंस। तो आप अगर इन वीडियो क्वेश्चन को कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स 20 में से 20 जरूर आपके आपसे कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता है। तो चलिए, मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, काफी सब्जेक्ट्स की बनाऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी सैंपल पेपर से ही लिया है ताकि आप लोगों को अभी थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, ये आपकी एक्टिविटी दिखाई है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स है। पेज एक्टिविटी 1.1 है और पेज नंबर 1 से ये क्वेश्चंस आपका सैंपल पेपर में जो दिया गया था, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर से लिया है। बाकी एक्टिविटी मैं आपको सब कराने वाला हूँ। तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। मतलब जो ये सेटअप दे रखा है इसमें कौन सी रिएक्शन यहाँ पे इसके हिसाब से करेक्ट है। तो देखिए, पहले यहाँ पे आप देख लीजिए एक्टिविटी में क्या खास बात है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं बर्नर के द्वारा। ठीक है, उससे यहाँ पे जो एस बन रही है उसको हम यहाँ पे प्लेट में इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन का मतलब होता है जब किसी चीज को हम बंद करते हैं तो बंद करने का मतलब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना। तो हम जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, एक पाउडर के रूप में बन रहा है। पाउडर यानी कि राख ऐसे भी कह सकते हैं। और ये किस कलर का होता है, आपका व्हाइट कलर का। और जब ये रिएक्शन क्रिएट होती है तो उस केस में यहाँ पे एक डेजलिंग मतलब एक बहुत ज्यादा तेज लाइट के संग यहाँ पर ये मतलब MgO की जो ऐश होती है वो बनती है। तो देखिए, अब इसके ब्याह पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस चेक करते हैं ऑप्शन अपना। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। तो बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट पाउडर बना हुआ है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। दूसरा, कलरलेस गैस विच इज टर्न लाइन वाटर मिल्की इज इन्वॉल्व। तो देखिए, लाइम वाटर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। मैग्नीशियम रिबन वन विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, हाँ ये आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि ब्रिलियंट लाइट का मतलब तेज लाइट में है ये। तो यहाँ पे ये वाला इसको शो कर रहा है। और फोर्थ वाला आंसर में देखेंगे तो रेडिश ब्राउन गैस तो यहाँ पे कोई बनी नहीं रही है, तो ये भी गलत है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये तो क्वेश्चन वो था जो बोर्ड के सैंपल पेपर में था। अब मैं अपने क्वेश्चंस आपको तैयार कराऊंगा। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्टिविटी से ही बोर्ड में आए हुए हैं जो कि सैंपल पेपर में दिए। और वो क्वेश्चन मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा के दूंगा एक एक क्वेश्चंस। और आप देखेंगे इन्हीं में से ही सब कुछ आने हैं। स्पेशल बात ये है कि ये जो चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू बनाए, अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू लिए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आगे के चैप्टर को भी आपका एमसीक्यू बना के दूंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, इसको यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके पास आते रहे। देखिए, हम आ जाते हैं सेकंड एक्टिविटीज पे। सेकंड एक्टिविटीज एक्टिविटीज अभी वही है, 1.1 ही है और पेज नंबर 1 है, लेकिन एक एक्टिविटीज पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बनाने की पॉसिबल कोशिश करी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बना के दूं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें भी करेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है। तो क्या क्या पूछा गया देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर एक्सोथर्मिक और एज
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला ऑप्शन। तो देखिए हम रिएक्शन ले लेते हैं, हमने अभी रिएक्शन लिखी थी, मैग्नीशियम को रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ड्रेजिंग लाइट में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे हमारी हीट भी बनती है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे हम पहले बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो देखिए मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने में हमें हीट की सप्लाई देनी पड़ती है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यानी कि हीट बनती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी या हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है या उस रिएक्शन को चलाने की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन में जब हम करा रहे हैं तो हमें हीट इसकी को देनी पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे बर्नर को जलाना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो ये हिसाब से क्या होनी चाहिए, एंडोथर्मिक होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। उसका मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूँ। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जब हम किसी भी रिएक्शन में हीट की सप्लाई पूरे रिएक्शन जब तक नहीं हो जाती तब तक अगर हम देते हैं तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अभी हमने यहाँ पे क्या करा है कि रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जस्ट स्टार्ट में बंद करा, और जैसे ही वो बंद हुआ तो उसने हमने बर्नर को हटा दिया, फिर अपने आप बंद होता रहा, यानी कि पूरी प्रोसेस में उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं। और साथ के साथ ये देखेंगे कि जब हम इसको एक बार बंद कर देते तो लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखिए इसका आंसर भी लिख दिया है कि जो एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है बिकॉज यू आर ओनली प्रोवाइड हीट टू स्टार्ट रिएक्शन। जो यहाँ पे हम बर्नर के द्वारा हीट दे रहे हैं वो केवल स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं। और एक्चुअल में जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इफ यू सप्लाई हीट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द रिएक्शन, जब तक रिएक्शन पूरी नहीं हो जाती तब तक अगर आप हीट देते रहते हैं तब वो एंडोथर्मिक है। तो यहाँ तो हमने रिबन को स्टार्ट करने के लिए जरा सी हीट दी, मतलब बंद करा है, उसके बाद वो अपना बंद हो गया है। और यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई है कि एंडोथर्मिक नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे, एक बात और पूछा गया, ये कॉम्बिनेशन है या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे बी और सी तो बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी नहीं है, एक्सोथर्मिक है। इसमें भी एक्सोथर्मिक है, इसमें भी। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखेंगे क्या होता है, कॉम्बी रिएक्शन में जब दो डिफरेंट प्रोडक्ट, सॉरी डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। तो यहाँ पे ये स्प्लिट नहीं हो रही बल्कि ये Mg और O आपस में कंबाइंड होके क्या बना रही है, आपकी MgO। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर आ जाता है, करेक्ट आंसर ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ के साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन, आप याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बंद करते ऑक्सीजन में तो वो आपकी एक्सोथर्मिक के साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अभी इसी एक्टिविटी पे ही कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैंने एनसीईआरटी से एक एक वर्ड लेके, एक एक चीज को लेके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, कोई भी क्वेश्चन ताकि आपका मिस ना हो। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फॉर कीपिंग अवे एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब हम इसको बंद कर रहे होते हैं तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप इसको अपनी आइज से जितना दूर हो सके उतना दूर रख के इसको बंद करिए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है कि भाई ये हाईली एंडोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोजन रिएक्शन है या नन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा ये एंडोथर्मिक तो है ही नहीं और ये एक्सप्लोजन भी नहीं है और ये नन ऑफ दिस, तो ये है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लॉट ऑफ एनर्जी बन रही है और लॉट ऑफ एनर्जी बनने का मतलब ये है कि ये हमारी एक वाइट एक ड्रेजिंग लाइट में बन रही है। ड्रेजिंग लाइट का मतलब बोलते हैं बेल्डिंग लाइट, यानी कि ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस वेरी ब्राइट लाइट लाइक द वन सीन ड्यूरिंग बेल्डिंग विच कैन हार्म द आइज। मतलब ये इतनी लाइट बना रही है जितने की एक बेल्डिंग करती हुई लाइट बनती है। और आप जानते हैं जब बेल्डिंग करी जाती है तो उसको प्रोटेक्ट के लिए शीशा लगाना पड़ता है हमें,
तो उसी तरह से यहाँ पे हमें आंखों को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसी तरह की लाइट यहाँ पे क्रिएट होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हमें इसको आंखों से दूर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी अभी उसी ही एक्टिविटी पे, देखिए अभी एक ही एक्टिविटी चल रही है और उस पे हमारे ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। बिफोर फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द रबिंग विथ सैंड पेपर बिकॉज। देखिए जब ये पेपर मैग्नीशियम का दिया जाता है, ये मैग्नीशियम का पेपर दिया जाता है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सैंड से रब करते हैं। क्योंकि सैंड से रब करने का मतलब है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, MgO। तो इस पर रिबन पे पहले से एक लेयर बनी होती है, किसकी लेयर बनी होती है, MgO की लेयर बनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये MgO की एक लेयर बनी होती है, उस लेयर को पहले हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, क्लीन करने के लिए नहीं, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी हाँ, रिबन पे पहले से ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी होगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑक्सीजन एयर से रिएक्शन करके, एयर का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना दी। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें इसको किससे रब करना पड़ता है, सैंड से। तो सैंड से रब करने का मेन रीजन है टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आने पे हमारी एक्टिविटी चेंज हो गई और इसमें डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दिया कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया। ये एक्टिविटी आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक, आप मेरे संग एनसीईआरटी की बुक जरूर लेके बैठिए, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के एक्टिविटीज के ही आए हैं, MCQ से और असर्शन रीजन से भी आए हैं। तो इनको मिस मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपको नंबर दिलाने वाला है। तो पेज नंबर 2 पे आप एक्टिविटी देखेंगे 1.2, उसमें बॉक्स में क्या लिखा होगा, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम टेस्ट ट्यूब में ले और उसमें क्या ऐड कर दे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर दे, तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें एक पर्पल प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, या वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो देखिए मैं पहले आपको रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन से आपको रिएक्शन भी आपको सब याद करनी है ये। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए, अब फॉर्मूला निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करिए, लिख दीजिए कि मुझे फॉर्मूला निकालना नहीं आता, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, PV लिखा हमने और नाइट्रेट क्या हो गया, NO3। अब देखिए लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, PV और यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इसका कहलाएगा लेड नाइट्रेट का। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमें किससे कराई जा रही है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला था Ki और लेड नाइट्रेट का PbNO3। जब ये रिएक्शन करता है तो बनता है लेड आयोडाइड और KNO3, ये बैलेंस करके दे रखी है, तो आई थिंक ये सब कुछ आता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे प्रेसिपिटेट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप प्रेसिपिटेट में आप ध्यान दीजिएंगे, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बन रहा है, और लेड आयोडाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जो चीज इनसॉल्युबल होती है वो प्रेसिपिटेट के रूप में छान के अलग कर सकते हैं। और ये प्रेसिपिटेट कौन से कलर का है, जी हाँ ये है आपका येलो कलर का। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और जो लेड आयोडाइड बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म एट वंस। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। चलिए भैया फिर से हम आ गए हैं 6 क्वेश्चंस पे। तो हमें कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी है। देखिए मैं कंटिन्यूसली एक्टिविटी को करा रहा हूँ। 1.2 हो गई है, 1.3 एक्टिविटी पे आ गए, और 1.3 एक्टिविटी ये मिलेगी आपको पेज नंबर 2 पे। इस टाइप की फिगर बनी होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने गैस
को दिखाया नहीं है, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द एवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेटेड एज अ एक्स। तो जी हाँ, आपको ये बताना है कि भाई ये यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है। जरा आप सोचिए कि कौन सी गैस बन रही है। उससे पहले आप इस डायग्राम पे आ जाइए। डायग्राम में देखिए क्या दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स दे रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगा रखा है, और ये तो भैया फ्लास्क है जिसमें हम चीजें भर के रखते हैं, और ये ग्लास ट्यूब है जिससे कि गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पे गैस का नाम मेंशन नहीं किया है। तो देखिए आपको रिएक्शन किससे करानी है, जिंक ग्रेन्यूल से। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कोई टुकड़े पीसेस भी बोल सकते हैं। तो जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करानी है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं, जिंक जेडन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन जब कराते हैं, तो देखेंगे कि ये जेडन जो होता है यहाँ से H2 को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि रिएक्टिविटी में ये जेडन जो होता है ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो उसकी एक्टिव जो मतलब रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी करके वो यहाँ पे ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग कर देता है, और यही हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे ये बन रही है। यानी कि अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमारी कौन सी गैस बनती है आपकी भैया जी, हाइड्रोजन गैस बनती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है। आपसे पूछा गया था भैया ये बताओ कि एक्स क्या है, तो हमने बता दिया कि एक्स हमारी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमारी वहाँ पे फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है 1.4। 1.3 पे हम निकल लिए, 1.4 है। ये एक्टिविटी मिलेगी आपको पेज नंबर 6, और एनसीईआरटी बुक्स की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक भैया लेके बैठिएगा, तभी आपको अच्छे से और भी समझने आने वाला है। अब देखिए इस एक्टिविटी पे जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में ये है कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब इस डायग्राम को देखना है आपको। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भाई टच द बीकर, भैया टच करके देख लो, छू के देख लो बीकर को। तो डू यू फील एनी चेंज, तो क्या आप कोई चेंज पाएंगे, वो भी टेम्परेचर में। तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं सबका आंसर एक ही बार में दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट से पहले देखेंगे यहाँ पे है क्या चीज हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का मामला Cu है, प्लस क्या है, वाटर है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमें वाटर से करानी है। अब जिन लोगों को भैया ये रिएक्शन आती है तो उनको ये आंसर सब समझ में आ गए होंगे, और नहीं आती है तो आप भैया याद कर लीजिए, एग्जाम्स आ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ये रिएक्शन भी बता दो कौन सी है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या दोनों ही टाइप की है, या नन ऑफ दी। तो चलिए हम अपने पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पहले रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे कोई गैस वैस तो लगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई हीट नहीं दे रहे हैं। तो नॉर्मली ऐसी ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं वाटर से। देखिए और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का अनदर नेम क्या जानते हैं आप, क्विकलाइन। तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, अदर स्लैक लाइन भी। और प्लस इसमें क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। चलिए अब हमने रिएक्शन देख ली, तो रिएक्शन से हमें सारे आंसर्स आ जाएंगे समझ में कैसे। सबसे पहले पूछा गया था भैया कि टच द बीकर को करेंगे तो आपको बीकर कैसा लगेगा। तो ये यहाँ पे हीट बन रही है, जब ये इन दोनों में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे रिलीज होगी हीट, और हीट से ये बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो डेफिनेट रूप से भैया जी आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बीकर जो होगा आपका हॉट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। दूसरा ये पूछा गया कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये देखिए रिएक्शन में हमारा आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा है उन्होंने, उसको दूसरा उसका अनदर नेम लिख रखा है, केमिकल नेम। तो वो क्या है इसका, स्लैक लाइम, कॉमन नेम लिख रखा है स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम यहाँ पे इसका क्या है, प्रोडक्ट हो गया। तो दूसरा बी भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भैया जी ये पूछा गया कि तीसरा बता दो, चल दो। तीसरा क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में तो हमें भैया रिएक्शन हीट देनी पड़ती है।
तो यहाँ तो हमें हीट बल्कि मिल रही है। अगर किसी में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है एक्सोथर्मिक। तो देखिए आपके आंसर कौन कौन से सही हो गए। तो बी आंसर हॉट हो जाएगा बीकर। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनना है भैया, स्लैक लाइम। और तीसरा ये रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये मैंने आपके आंसर यहाँ पे लिख भी दिए हैं। 7th का बी है, 8th का भी भैया बी है, और 9th का भी बी है। तो कितनी अच्छी बात है कि तीनों के आंसर बी है। काश कि ऐसे आंसर हमें मिलते और हम तुक्का लगा देते तो वैसे ही हमारे सही हो जाते। लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, मैं आपको हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस से कराने वाला हूँ। आगे आते हैं उसी एक्टिविटी पे। देखिए अभी एक्टिविटी मैंने चेंज नहीं करी है, पेज में जगह नहीं थी, तो उसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक तरीके से और पूछ लिया गया। क्या पूछा गया, जो सॉल्यूशन है स्लैक लाइम का प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। देखिए अभी स्लैक लाइम बना था यहाँ पे रिएक्शन में, हमने देखा था। तो इसका यूज कहाँ पे करते, इसका यूज किस चीज में किया जा सकता है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि ये भी आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो ये भी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका यूज क्लीनिंग क्लॉथ में, लुब्रिकेंट में, वाइट वॉशिंग में, या फिर नन ऑफ दिस में, किस में साफ कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज करते हैं हम वाइट वॉशिंग बॉल्स में। अब मैं आपको ये बता दूं ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी आपको। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है, घर में जो चूने की पुताई होती है ना, तो चूना जिसे बोलते हैं वो होता है हमारा क्विक लाइम, CaO। जब हम चूने पे पानी डालते हैं तो ये बहुत पुराने जमाने में, अब तो कहीं जगह नहीं होती होगी चूने की पुताई, लेकिन जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो वहां पे जब पानी डालते हैं तो उसमें धुआं निकलता है। तो मतलब हीट रिलीज होती है, और जब वो शांत हो जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, तो उसका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भैया इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अपनी दीवारों पे क्या कर देते हैं, पोत देते हैं। पोतने का मतलब ये पुताई कर देते हैं इसकी चूने से। तो ये बन जाता है आपका स्लैक लाइम। क्या काम करने का काम में आ गया, तो आप समझ गए, ये वाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज करा जाता है स्लैक लाइम। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी इज करेक्ट आंसर। अभी देखिए उसी पे एक्टिविटी पे ही चल रहा है हमारा क्वेश्चन, लेकिन वहां पे मैंने लिख रखा है डू यू नो पे, ये आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 7 पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आफ्टर 2 और 3 डेज अगर हम वाइट वॉशिंग को सिलेक्ट लाइन पे रखें तो ये हमें शाइनिंग फिनिश देता है। तो ये थिन लेयर बना लेता है। तो ये थिन लेयर किस चीज की बनाता है, तो ये भी आप देखेंगे आपको बुक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सारा चीज आपको क्लियर कर दिया है कि सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देने वाला है। स्पेशली वो बॉक्स वाले क्वेश्चंस, वो एक्टिविटीज, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 20 मार्क्स इन्हीं में से मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना था। अब देखिए जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं तो व्हाइट वॉश करने पे जो कैल्शियम ऑक्साइड सिलेक्ट लाइम होता है वो एयर में मिली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता रहता है। आप जानते हो हवा में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन। तो धीरे धीरे पुताई जो होती है कुछ दिनों में सूखने लगती है, और सूखने के बाद वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो दीवार पे पुताई के रूप में पपड़ी जमा हो जाती है, लेयर बन जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद, साल 2-3 साल या 1 साल के बाद, ये लगातार इससे रिएक्शन चलती रहती है और ये पपड़ी बनके ये क्या होता है फिर दीवार से छुटने लगती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो व्हाइट वॉशिंग का जो स्लैक लाइम होता है वो 2 और 3 डेज के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। यानी कि जब हम पुताई करते हैं तो पुताई में जिस चीज की दीवार पे लेयर चढ़ती है वो क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भैया अब एक्टिविटी आ गए हम 1.5 पे, और ये आपको मिलेगी पेज नंबर 8 और एनसीईआरटी बुक्स पे। तो देखिए इस एक्टिविटी में पहले हो क्या रहा है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। ये एक लड़की है, ये क्या कर रही है, ये फेरस सल्फेट को क्रिस्टल्स को इसने ट्यूब में ले लिया और उसको बंद कर रही है, उसको गर्म कर रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स द नोज, और ये जो गैस निकल रही है इसको नोज से ये दूर भी रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे क्या से आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन द एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्व करके आपको बताना है फिगर से कि विच काइंड ऑफ गैस फॉर्म, इसमें कौन सी ये गैसेस जो है वो निकल रही है आपको बताना है। किसकी रिएक्शन से बताएंगे आप यहाँ पे, तो ये बताएंगे आप फेरस सल्फेट और
हीट कर रहे हैं, हीट करने का मतलब यहाँ पे इस फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन टाइप का कुछ होगा, तो उस हिसाब से आपकी ये कौन सा बनेगा। अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ रिप्लाई देता हूँ। 13 क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑन हीटिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट किस कलर का है, ग्रीन कलर का, तो ये बाद में इसका कलर कैसा हो जाता है ये भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है इसके पे, दिस रिएक्शन इस टाइप ऑफ, ये रिएक्शन किस टाइप की है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिएक्शंस पे कर लेते हैं। तो रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में हमें किसके करानी है, फेरस सल्फेट। अब देखिए फेरस का फॉर्मूला होता है Fe और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, जिसमें अस लगा होता है। तो देखिए आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की 3 भी होती है। जिसमें अस लगा होता है उसमें कम वैलेंसी लगाते हैं, और जिसमें इक लगा होता है उसमें 3। तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गई और सल्फेट की भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो फॉर्मूला बन गया FeSO4। तो देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया FeSO4। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ये रिएक्शन ना करा के इसको हीट कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं, तो ये डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है। किसमें टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड में, तीसरा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम सब क्वेश्चन पूछे गए, तो एक ही रिएक्शन से कितने क्वेश्चंस बने थे, वो क्वेश्चंस हमारे पास सारे सारे आंसर्स आ गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भैया बताइए कि इसमें कौन सी गैस बन रही है। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भैया गैस बन रही है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर से बन रही है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दो गैस यहाँ पे इससे बाहर निकल के आ रही है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो गया इसका ए इज करेक्ट। सेकंड पूछा गया था कि ऑन हीटिंग ग्रीन फेरस सल्फेट चेंज, देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का ये फेरस सल्फेट लिया था, तो यहाँ पे देखेंगे ये फेरिक ऑक्साइड बना और वो कौन से कलर में चेंज हो गया, आपका ब्राउन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ये ब्राउन में चेंज हो जाता है। तीसरा पूछ रहा भैया ये आपसे कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो देखेंगे ये रिएक्शन भैया क्या है, टूटने को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है वो 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई एक जगह को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो किसी को शिफ्ट कर देने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कैसी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 12th का हो गया ए, गैस बनती है आपकी SO2 SO3। 13 का हो गया सी, ब्राउन कलर की, और 14 का हो गया ए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी एक्टिविटी पे ही है, सेम एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, यानी कि जब इस ट्यूब को जब गर्म कर रहे हो तो इसका मुंह ना तो आप अपनी तरफ करेंगे, और ना ही कोई पड़ोस में कोई अगर दूसरी यहाँ पे लड़की खड़ी है ना उसकी तरफ उसका मुंह करेंगे। यानी कि जो भी ये धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है, इसको आप अपनी नाक से और दूसरे की नाक से भी दूर रखेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। तो भैया पूछा जा रहा है भैया दूर क्यों रखना है, उसका भी रीजन बता दीजिए। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे लिख रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब फेरस सल्फेट गर्म करते हैं, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट गर्म करते समय ये सल्फर जो होता है बर्न होता है। सल्फर जब बर्न होता है तो उससे एक पंजेंट स्मेल आती है, इतनी तेज स्मेल आती है कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पे इससे क्या रखना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या सा हो जाता है आपका, ये डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है पंजेंट स्मेल ऑफ अ बर्निंग सल्फर। तो ये डी इस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्टिविटी 1.6। मैंने सारी एक्टिविटी करा रखी है, आप चिंता मत करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे से कर लिया तो देखेंगे आपके जब एग्जाम्स के जो प्री बोर्ड भी एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपके नंबर सारे के सारे बहुत अच्छे आने वाले इसमें से। तो क्योंकि कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है स्पेशल, बस ये समझ लीजिए मैंने ये वीडियो MCQ के लिए समर्पण कर रखा है। तो मैं आपको 20 में से 20 MCQ दिलाऊंगा, और यही चैप्टर नहीं है, हर सब्जेक्ट के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ MCQ, वो भी उसी के जैसे जैसे कि CBSE बोर्ड ने इश्यू करे उसी की तरह ही, क्योंकि वो हमें इशारा कर देता है कि भैया की क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, आप उसी के तैयारी पे करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट। तो ट्यूब में लेड नाइट्रेट है और इसको भी हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं।
ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ये चीज निकल रही है फ्यूम के रूप में। तो देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है भैया कि नेम द गैस ऑफ ब्राउन फ्यूम। ये ब्राउन फ्यूज का जो निकल रही है, इसका गैस का नाम बताना है। दूसरा, विच काइंड ऑफ दिस रिएक्शन, ये किस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। तीसरा, नेम द कंपाउंड विच टर्न कलरलेस टू येलो कंपाउंड। उस कंपाउंड का नाम बताओ जो कलरलेस था और बाद में येलो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए सारी कहानी डिपेंड हो जाती है रिएक्शन के ऊपर। तो लेड नाइट्रेट लेंगे। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल्टाइड, जो कि अभी हमने देखा था। इसको क्या करा इन्होंने, हीट करा। तो आप ध्यान रखेंगे जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होते समय जब लेड ऑक्साइड बनता है तो ये येलो कलर का होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ये ब्राउन कलर की होती है। तो देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया कि नेम द गैस ऑफ ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम की कौन सी गैस बन रही है। तो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम की कौन सी गैस बन रही है आपकी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन ए। विच काइंड ऑफ दिस रिएक्शन, ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो देखिए स्प्लिट हो रहा है, एक चीज अगर एक से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट होता है तो उसे बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। तो इसका भी आंसर हो गया ए। फिर पूछा गया कि नेम द कंपाउंड विच टर्न कलरलेस टू येलो। तो देखिए यहाँ पे ये कलरलेस था और ये कलर उसमें हो गया कौन सा कंपाउंड, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को हम बोल सकते हैं लेड मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। मोनो का मतलब वन। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर हमारे कौन कौन से हो गए। 16 का ए हो गया भैया। कौन सी गैस यहाँ पे, ये गैस के रूप में ये फ्यूम निकल रही है, कौन सी गैस है हमारी, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। और ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो भैया ये डिकम्पोजिशन है। और कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, वो लेड मोनो ऑक्साइड, जिसको हम PbOB यानी कि लेड ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो आ जाते हैं हम एक्टिविटी 1.7 पे, पेज नंबर 9 पे। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है, आपको एक एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज आप मेरी मेहनत को बेकार मत करिएगा। आप कॉपी पेन उठाइएगा, जितनी रिएक्शंस इस वीडियो में आ रही है आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और सबको एक नोट्स बना के उसको पूरी तरह से याद भी कर लीजिए। रिएक्शन में कौन सी चीज क्या बन रही है, कलर कैसा है, कैसी कैसी रिएक्शन हो रही है। तो आप देखेंगे MCQ क्वेश्चन तो होंगे होंगे तैयार, साथ में आपके अदर क्वेश्चंस भी जो दे रखे होते हैं फॉर्मेट में, वो भी तैयार होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मैंने NCERT को लगभग सभी तरीके से करवा करके ही इसको बनाए हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि भैया नेम द गैस बताइए एक्स और वाई। तो यहाँ पे ढूंढी एक्स कहाँ है, एक्स हमारा ये है, तो वाई ये है। इसका नाम बताना है कि ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कहाँ से, फ्रॉम एनोड और कैथोड। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, आप जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी कि सर ये भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तुम्हें आता ही आता है। तो चलिए आपको पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम क्या बोलते हैं भैया जी, एनोड और कैथोड कहते हैं। चलिए फिर हमें ये बताना है कि कौन सी गैस बन रही है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं करंट का, तो देखिए यहाँ पे बैटरी भी लगा रखी है करंट झटका मारने वाली। तो बैटरी का जब हम स्विच ऑन करते हैं एंड लीव द एपरेटस, यहाँ पे कुछ लिखना रह गया, लीव द एपरेटस 20 मिनट या 10 मिनट तक, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो किस टाइप की रिएक्शन ये बनती है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या चीज। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने भर रखा है वाटर, और वाटर को ग्रेफाइट की रॉड्स पे इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, और इन इलेक्ट्रोड में करंट पास करने के लिए इन्होंने बैटरी लगा रखी है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर आयंस में कन्वर्ट होके फिर उसमें डिपॉजिट हो जाता है, किस पे, इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनती है आपकी भैया, कैथोड पे। तो कैथोड कौन सा, ये वाला पार्ट आपका कैथोड है, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा, एनोड है। देखिए नीचे भी लिख रखा है डायग्राम में। तो एनोड पे यहाँ पे बनेगी आपकी कौन सी, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे पूछा गया था एक्स गैस का नाम रेस्पेक्टिवली कहा, तो एक्स को मतलब कौन सी गैस हो गई, एक्स हो गई आपकी ऑक्सीजन, और वाई आपकी कौन सी हो गई, हाइड्रोजन। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा पूछा गया था भैया इसमें किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये आपकी हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे बोलते हैं, जिस रिएक्शन में हम करंट पास कराते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि करंट के द्वारा जो करंट के द्वारा जो रिएक्शन होती है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, वाटर का। तो यहाँ पे आपके आंसर्स आ गए 19 का बी, ऑक्सीजन बन रही है एक्स और वाई बन रही है आपकी हाइड्रोजन, और 20 का आंसर आ जाता है आपका सी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी इसी एक्टिविटी पे अदर क्वेश्चंस भी है, तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है भैया मेरे को, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के डायग्राम है, तो इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन बोथ ट्यूब इस कैसा है, सेम है, कैथोड पे डबल है, या कैथोड पे हाफ है, या नन ऑफ दीज है, तो आपको बताना है। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत चालाकी करते हैं सीबीएसई वाले, यहाँ पे देखेंगे जगह बहुत कम है और यहाँ पे देखेंगे व्हाइट रंग की जगह ज्यादा है। जो जगह होती है ना उस जगह में ही यहाँ पे गैस इकट्ठा हो रही है, क्योंकि गैस जहाँ बनती है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए इन्वर्टेड ट्यूब लगा रखिए। इन्वर्टेड ट्यूब लगाने का मतलब ये होता है गैस हवा से हल्की है तो वो उड़ के कहाँ इकट्ठा हो रही है, ऊपर इकट्ठा हो रही है, और जब ऊपर इकट्ठा होगी तो पानी का लेवल नीचे डाउन होने लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे पानी का लेवल नीचे की तरफ है और यहाँ पे ऊपर है, तो इसका मतलब गैस किस क्वांटिटी में ज्यादा बन रही है, इस वाले पार्ट में ज्यादा है और इसमें कम है। और दिखने से आपको पता लग रहा होगा कि ये जस्ट उसकी हाफ लग रही है, और नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है भैया हाफ है या डबल है, दो में से एक चीज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट कौन सा है जिसपे ज्यादा बन रही है, ये है आपका कैथोड। देखिए कैथोड ये कनेक्टेड है, तो कैथोड पे आपकी डबल बन रही है, कैथोड पे जगह ज्यादा है तो इस पे डबल बन रही है, और एनोड पे क्या बन रही है, कम बन रही है। और अभी भी समझ में नहीं आता तो चलिए हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। ये वाटर है, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करता है तो इसके दो मॉलिक्यूल दो वॉल्यूम में बनती है हाइड्रोजन, और इसके एक वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो शुरू में नंबर लिखा होता है ये 2 वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या है, ये 1 वॉल्यूम। तो जब हम एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लेते हैं तो 2 वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन का मिलता है। तो हाइड्रोजन हमारी कहाँ पे बनती है, कैथोड पे, और ये कहाँ बनती है, एनोड पे। तो कैथोड पे बनने वाली जो है वो डबल है, किसके डबल है वो, एनोड पे बनने वाली गैस के, यानी कि ऑक्सीजन से वो डबल है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया 20 करेक्ट। फिर इसमें पूछा गया है व्हेन द टर्न बर्निंग कैंडल इज टेकन नियर द कैथोड, कैथोड के पास इस ट्यूब को यहाँ पे हमने निकाला और अलग रख दिया, अलग रख के इसके मुंह पे जब हम क्या लेके आए, एक बर्निंग कैंडल लेके आए, तो क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जब हाइड्रोजन का आप टेस्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के अगर गैस जार के पास कोई बर्निंग कैंडल आती है तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉपिंग साउंड के संग वो प्रोड्यूस करती है, बर्न होती जलती है। तो ये किसका टेस्ट होता है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या है कि जब बर्निंग कैंडल हम कैथोड के पास, कैथोड का मतलब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन के पास लाएंगे तो वो एक पॉपिंग साउंड को क्रिएट करेगी। तो इसमें ऑप्शन होगी आपका बी, दोनों में ऑप्शन बी, 21 का भी बी है और ये इसका भी बी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी 1.7 पे, पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगी एनसीईआरटी बुक, सॉरी फिगर नंबर 1.7, और एक्टिविटी है 1.8। तो देखिए एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे, इसमें चाइना डिश है और ऊपर से सनलाइट डाल दी। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है वी विल फाइंड दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रेज व्हाइट ड्यू टू, किसके कारण ये इसका कलर चेंज हो जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, फॉर्मेशन ऑफ बोथ, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी एक्टिविटी पे व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू द लाइट, जब एक्सपोज करते हैं लाइट में तो ये रिएक्शन का जो यूज होता है वो किस चीज में इसका यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच इज सिमिलर एज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के जैसा कौन सा ऐसा है जो कि बिल्कुल उसी चीज में यूज करते हैं जिसमें इसमें। तो एक तो आंसर देखो क्वेश्चन से ही मिल गया, इसी में ही आ जाएगा। चलिए पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन देखिए आपकी यहाँ पे किसकी कराई जा रही है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। इसको हमने सनलाइट में इसका डिकम्पोजिशन, सनलाइट से इस पे जब डाल रहे हैं सन की लाइट
तो इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और उससे क्या बन रहा है आपका सिल्वर और क्लोरीन बन रही है। जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं व्हाइट। तो देखिए क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे सब आ जाएंगे। वी विल फाइंड द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न किस में हो रहा है, ग्रेज व्हाइट में। ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल के कारण ये ऐसा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट देन इट रिएक्शन इज यूज। ये रिएक्शन हमारी यूज होती है किस चीज में, तो ये कि ये रिएक्शन होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में पूछा गया इसी सिल्वर क्लोराइड की तरह ही जब रिएक्ट हम लाइट एनर्जी कराते हैं तो उसमें भी सिल्वर बनती है, तो उसका यूज भी किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो वो दूसरा सिल्वर क्लोराइड की तरह दूसरा कौन सा सिमिलर कंपाउंड हो सकता है, तो वो आपके लिए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे AgBr की रिएक्शन जब हम लाइट से कराते हैं तो ये भी सिल्वर देता है और ब्रोमीन, तो ये भी ग्रे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका यूज भी हम किस में करते हैं भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो दोनों ही सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही गैस में, दोनों ही कंडीशन में सिल्वर मिलता है जो कि ग्रे कलर का होता है। तो उसका सिमिलर आंसर कौन से हो गए आपके, 23 का हो गया बी और 24 का हो गया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में और 25 का सी हो गया। कौन इसका सिमिलर है सिल्वर क्लोराइड का, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ आ जाते एक्टिविटी हम पेज नंबर एक्टिविटी 1.9 और पेज नंबर आपका 10 और 11 के बीच में सब कंबाइंड एक्टिविटी दे रखी है। पहले मैं यहाँ पे एक्टिविटी बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 3 नेल लिए जिसमें 2 नेल को इन्होंने कॉपर सोल्यूशन के उसमें लिक्विड में डिप कर दिया और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है। तो उन्होंने एक यहाँ से नेल निकाल के यहाँ पे दिखाया है और एक जो नेल इन्होंने डिप ही नहीं करी थी वो ऐसी दिखा दी नॉर्मल। अब यहाँ पे एक तो नेल के बारे में कुछ क्वेश्चन है और दूसरा एक सोल्यूशन उन्होंने शुरू में ब्लू कलर का लिया था, बाद में कुछ रिएक्शन हुई तो उसका कलर चेंज हो गया होगा, तो ये उसके बारे में है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछ सकता है आपसे, व्हेन अ आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम, क्या हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए अब एक्टिविटी में यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसमें ट्यूब में कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला हो गया CuSO4। इसमें हमने लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील का मतलब लोहा क्या होता है, Fe आयरन। तो कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा जो कि कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का होगा। तो ब्लू जो सोल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक बात। दूसरी बात जो आयरन का कलर ग्रे था, ये ग्रे कलर की देखिए आयरन थी, अब ये बन जाती है ब्राउन कलर की, इसके कारण कॉपर के कारण। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कलर कैसा हो जाता है आयरन नेल का, तो कलर हो जाता है इसका ब्राउनिश, बिकम ब्राउनिश। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। दूसरा पूछा जा रहा है व्हेन अ आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। देखिए यहाँ पे, और कैसा था पहले, ब्लू कलर का। तो जो नेल है वो तो ब्राउन कलर की हो जाती है और जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीनिश हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, आयरन से। तो 26 का बी आंसर और 27 का भी बी आंसर। अब यहाँ पे पहुंच चुके हम, बिल्कुल करीब का मामला खत्म होने पे आ रहा है। ये है एक्टिविटी 1.10 और इस एक्टिविटी में क्या लिया गया है, इन्होंने बेरियम क्लोराइड लिया है एक में और दूसरे में क्या लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है। तो देखिए इन दोनों की रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फॉर्म अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज, ये कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, एक पूछा गया। दूसरा ये रिएक्शन पूछ रहा है। तो देखिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन किसके लिखेंगे हम, तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है रिएक्शन में क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 और इसमें किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो ये आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये Na2 इसकी जगह आ जाएगा और Ba इसकी जगह आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, वो भी किस कलर का, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम अ व्हाइट सब्सटेंस बनता है जो कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है जो कि प्रेसिपिटेट है।
तो उसका नाम बताइए। तो नाम क्या हो गया इसका? बेरियम सल्फेट। तो आंसर हो गया इसका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। और बन रहा है यहाँ पे कि रिएक्शन कौन सी हो रही है? तो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एक गलती हो गई है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह मुझे लिखना चाहिए था डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आप ठीक कर लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर आता है तो लिख सकते हैं। फिलहाल तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आंसर होगा 28 का सी और 29 का, सॉरी एक चीज मैं गलत बोल गया, यहाँ पे डबल इसलिए नहीं लिखा था मैंने क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी तो बन रहा है, तो यहाँ पे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल नहीं लिखा। अगर डबल नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ना होके ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? आपकी प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है। तो इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा डी। और ये लास्ट एक्टिविटी आ चुकी है, एक्टिविटी 1.1 पे, पेज नंबर आप पहुंच चुके हैं 12 पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या चीज है। यहाँ पे एक इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पे चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर होगा, ये पाउडर नहीं है, कॉपर का पाउडर लिया है। और इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्नर से गर्म कर रहे हैं। किस पे? ट्राइपॉड स्टैंड पे एक वायरलेस गॉज, यहाँ पे एक वायरलेस गॉज पे हल्का हल्का उसको लगा रखा है, उससे गर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक, दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म। ये ब्लैक सब्सटेंस कौन सा है? तो देखिए रिएक्शन ले लेते हैं हम। यहाँ पे रिएक्शंस थोड़ी मिस हो गई है, कोई बात नहीं। कॉपर की रिएक्शन जब हम कराते हैं और ऑक्सीजन से, कॉपर क्या हो गया आपका? Cu, और ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो CuO का कलर कॉपर का क्या होता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, इसलिए इसका कलर कैसा है? ब्लैक। दूसरा इसमें पूछ रहा है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल ब्लैक कोटिंग। अगर हम इसके पास फिर से इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दे, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दे तो वापस हमें क्या मिल जाता है? कॉपर मिल जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। तो यहाँ पे ये वापस हमें ब्राउन से कैसा बना देगा? व्हाइट। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो ये आपकी यहाँ पे भी क्या हो रही है? ये आंसर गलत लिखे हुए हैं, 29 20 डी का है। तो फिलहाल यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जा रही है। वैसे तो ये रिएक्शन क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, क्योंकि इससे CuO से कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और वापस कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से कॉपर दे दे रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो चलिए इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ा मैं करेक्ट करके इसको बता दूंगा आपको। तो फिलहाल यहीं तक की जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको MCQ 20 क्वेश्चन जो MCQ होते हैं सारे सब्जेक्ट के मैं बनाने वाला हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपके हाथ से ना जाए, 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। तो मैं इसी के भी आप पे क्वेश्चन बनाऊंगा, और आप अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं अदर भी क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। लेकिन पहला टारगेट है कि मैं आपको MC क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करके साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करिएगा, इसलिए भैया कि चैनल की भी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, और आपका भी थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा फायदा हो, 100% आपको रिजल्ट आपको मिल पाए। तो आप इसको जरूर चैनल के बारे में लोगों को बताइए, और अपने जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप ऐसे भी वीडियो बना देंगे तो अदर क्वेश्चन की बना दिए, तो मैं उसके भी बना के दे दूंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और सभी को गुड बाय।